ओके चलो कंटिन्यू करते हैं। एफ ऑफ ए इनवर्स ऑफ ए इज इक्वल टू एफ और एक है, हम वैसे नहीं लिख सकते ऐसे बी के लिए थोड़ा सा अलग। वी विल राइट आई बी ऑफ इज इक्वल टू क्या एफ, एफ ही आएगा, बस इसका लिखने का तरीका क्या है अलग है, क्या है अलग है, समझा। ओके नेक्स्ट पॉइंट। थर्ड I think 23rd, correct? 23rd. 23rd क्या कहता है 23rd पॉइंट, देखते हैं बुक का भी क्या नाटक है, उड़ जाता है। 23rd पॉइंट क्या है? Let f be function of a elements of a to elements of b, let them be invertible. Invertible, इनको इनवर्टिबल होने दो। दैट इज इनवर्टिबल का दूसरा नाम क्या है? बाइजेक्टिव। ये तो पहला नाम है बाइजेक्टिव, उसका दूसरा नाम इनवर्टिबल, ठीक है। Then if I say this, then f raised to power minus 1 will be b to a, ठीक है। और अगर ये इन्वर्टिबल बाइजेक्टिव हुआ तो इसका मतलब कि ये क्या करता है, ये है यूनिक है, क्या है यूनिक है और एग्जिस्ट करता है। इससे पता चलता है कि ये एग्जिस्ट करता है कि नहीं। अभी बाइजेक्टिव है इसलिए एग्जिस्ट करता है, यूनिक भी है। जैसे बताया था y belongs to a set of b and x belongs to a set of a। सो इसका अगर ये हुआ तो इसका यूनिक और एग्जिस्ट कौन होगा? ये ऐसा, ये वाला पहले समझाया था ना मैंने, यहाँ पर ईच बोला था कुछ तो, हाँ यही बोला था सर। और साथ साथ इसको हम 1 भी कह सकते हैं और ऑन टू भी कह सकते हैं। 1 और एंड ऑन टू है, ठीक है, समझा क्या? वेरी गुड गुड। एंड देन अभी ये 1 ऑन टू है ना, तो हम इसे ऐसे लिख सकते हैं, ध्यान रखना। ये ऐसे ही ना, सॉरी गलत हो गया, एक गलत हो गया। ये होगा f -1, यही है ना। और ये अच्छा ये फिर x का कोई यही नहीं है, ठीक है, समझा। ऐसे लिख सकते हैं हम, क्योंकि हम यहाँ पर x के कुछ बात ही नहीं कर रहे हैं। ये मत देखना, ये बस मैंने एक्सप्लेनेशन के लिए बोला था, ठीक है। इसके हम ऐसे लिख सकते हैं f रेज़ टू पावर -1 रेज़ टू होल ब्रैकेट रेज़ टू पावर -1। तो इसका क्या होगा फिर? a raised to b exists,
मतलब दो कंडीशन है यहाँ पर बस, ये वाले कंडीशन यूनिक और एग्जिस्ट वाला, और ये वाले कंडीशन एग्जिस्ट वाला, ठीक है। एंड also you can also write like this, you can also write like this is equal to, क्या होगा, ऑफ कोर्स ये कट जाएगा अगर बाहर निकला तो, कटना के सिवाय अगर कट नहीं करना है तो ऐसे भी सॉल्व कर सकते हो, -1 नहीं, यहाँ पर पॉइंट में क्या दिया है, हाँ इसका आंसर एफ आएगा, पता है मुझे, -2 आएगा पर पता नहीं कैसा है, ठीक है, यही याद रखना, ठीक है। दिख रहा है कि नहीं, वापस ओके। फंक्शन f डिफाइंड बाय fx इज इक्वल टू मॉड ऑफ x, ठीक है, वेयर मॉड ऑफ x इज इक्वल टू, अच्छा ये लिख के बता रहा हूं, ठीक है, 24 क्या लिखा है अभी, f क्या है, डिफाइंड बाय व्हाट, डिफाइंड बाय f ऑफ x इज इक्वल टू मॉड ऑफ x। यहाँ पर मॉड का मतलब क्या होता है, 8वीं में पढ़ा होगा, 8वीं 7वीं से, मॉड मतलब होता है ऑल वैल्यूज इनसाइड दैट लाइंस विल बी पॉजिटिव, ऑलवेज पॉजिटिव, ठीक है। मॉड का मतलब वही रहता है, पर लगाना पड़ता है, ठीक है। और यहाँ पर मॉड ऑफ x का क्या मतलब है, x माइनस x हो सकता है, -x हो सकता है। अभी x कब हो सकता है, if ओके वेट अ मिनट, कुछ तो हो गया है, ओके। चार्जर चाहिए था मेरे बहन को, ठीक है, पर वो उधर ही पड़ा था, ठीक है। ये दो सॉल्यूशन मिल सकते हैं, पर कब, अगर x इज ग्रेटर देन 0 तो फिर x आएगा, इफ x इज लेस देन 0 फिर -x आएगा। अरे कितना इजी है, अरे कितना इजी है, और अगर ऐसा आता है तो इसे हम कहते हैं एब्सोल्यूट, क्या है, एब्सोल्यूट वैल्यू फंक्शन, एब्सोल्यूट वैल्यू फंक्शन, और एक नाम है इसका मॉड्यूलस फंक्शन। अभी यहाँ पर मॉड्यूलस फंक्शन क्यों बोल रहे हैं पता है, क्योंकि x का क्या है, मॉड लगा है, इसको मॉड्यूलस कहते हैं। सो मॉड्यूलस फंक्शन, अभी मैं आपको बताऊंगा डोमेन और रेंज क्या होता है, कोडोमेन। अभी जैसे कि दो निकाले मैंने, a और b, 1 2 3 4 2 4 6 8
अभी आप बोलोगे ये मैच होता है, राइट, 1 का 2 है, 2 का 4 है, ठीक है। अभी आप ये देख रहे हो ना, ये वाला ये यहाँ पर ये साइड को बोलते हैं डोमेन। इनको हम बोलेंगे डोमेन। स्लैंटिंग हो गया, ठीक है। इसको बोलेंगे हम डोमेन। और ये सेकंड जो है ना, इसको हम बोलेंगे कोडोमेन। और जो इनका प्रोडक्ट निकलेगा ना, मतलब अगर मशीन में डाला इनका प्रोडक्ट है ना, वो प्रोडक्ट होएगा रेंज। वो प्रोडक्ट अभी दिखाऊंगा नहीं, ठीक है। और एक बात याद रखना, यहां पर डोमेन रेंज को ही, रेंज का फंक्शन है, क्या बोलते हैं, डोमेन इज इक्वल टू कोडोमेन। करेक्ट है क्या? करेक्ट है क्या? एक मिनट, रॉन्ग है सर। यहाँ पर आएगा रेंज। सर रेंज इज इक्वल टू कोडोमेन। रेंज इज इक्वल टू कोडोमेन। डोमेन कोडोमेन को कभी इक्वल नहीं होएगा, ठीक है, ये बात याद रखना। बराबर बराबर। ओके, तो अभी अगर हम बोलेंगे डोमेन रेस टू रेंज, तो आर का रेंज क्या होगा पता है? आर का रेंज 0 टू इंफिनिटी। हाँ, अभी यहाँ पर मेरे को आपको कुछ बताना है। अभी आप जो देख रहे हैं ना यहाँ पर, ये वाला, इसको हम कहेंगे क्लोज इंटरवल। इसको हम कहेंगे क्लोज इंटरवल। और ओपन इंटरवल भी होता है, करेक्ट। इसको हम ऐसे सिंबल करते हैं। ओपन इंटरवल मींस इंक्लूडिंग दोस टू नंबर्स। अभी मैंने आपको दिया 1 to 5 और यहाँ पर भी 1 to 5, ठीक है, दिया ना आपको। अभी मैं करूंगा काउंटिंग, 1 to 10 ले लेते, चलो, और इसको 0 बनाते, 0 to 10, ठीक है। अभी 0 और 10 दिया मैंने, थोड़ा डर्टी दिख रहा है क्या? पर यू कैन अंडरस्टैंड, ठीक है। क्लोज इंटरवल के लिए 0 to 10 और ओपन इंटरवल के लिए 0 to 10। पहले हम ओपन इंटरवल देखते हैं। ओपन इंटरवल क्या है? ओपन मतलब ओपन, समझा क्या? इन दोनों को छोड़ के 1 to 9, मतलब 0 और 10 को एक्सक्लूडिंग द 0 और 10, we will count from 1 to 9. That is called open interval. And closed interval means including 0 and 10, means including those two numbers, including excluding. Oh, closed interval, open interval. Understood? Very good. Now see what is written here. Here we have one closed interval and one open interval. Means here values of infinity will also be there, but here 0 will not count. Correct? बराबर। इंफिनिटी रहेगा पर स्टार्टिंग को 0 से नहीं काउंट होगा। कहाँ से काउंट होगा? 1 to infinity। समझा? Easy।
ओके, आगे क्या डेफिनेशन है बस मैं आपको पढ़ के दिखाता हूँ, ठीक है। चल, फंक्शन एफ, ठीक है, एफ है फंक्शन, ठीक है, एफ एक फंक्शन है, ठीक है। इट इज डिफाइंड बाय एफ एक्स ऑफ ब्रैकेट में, ठीक है। ये छोटा सा एक्सप्लेन कर देता हूँ, ठीक है, यहाँ पर करता हूँ, देखो। एफ एक्स है इज इक्वल टू ब्रैकेट है, वापस एक बड़ा सा ब्रैकेट है, ठीक है। अंदर लिखा है मॉड ऑफ एक्स अपॉन एक्स। ये सॉल्यूशन आएगा कब, कब आएगा ये सॉल्यूशन? x इज इक्वल टू 0, ठीक है। एक मिनट आएगा। ओके, फैमिली मैटर्स, फैमिली भी डिस्टर्ब करती है कभी कभी बीच में, इन्होंने बुक देख लिया। हाँ ठीक है, मॉड ऑफ एक्स अपॉन एक्स कब आएगा सोल्यूशन? जब x इज नॉट इक्वल टू 0, ठीक है। जब x इज नॉट इक्वल टू 0 तो क्या होगा? मॉड ऑफ x अपॉन x होगा, ओके। नेक्स्ट है 0 सोल्यूशन कब आएगा? इफ ये बॉक्स कर देता हूँ, इफ x इज इक्वल टू 0, इफ x इज इक्वल टू 0 तो ये 0 आएगा, ठीक है। कितना इजी है, इसको हम बोलेंगे सिग्नम, सिंगम नहीं सिग्नम, सिंगम का स्पेलिंग ये होता है। आप बोलोगे n को थोड़ा बड़ा कर दो, इसको a कर दो, हो गया सिंगम? नहीं नहीं, इसको क्या कहेंगे? सिग्नम, सिग्नम, सिग्नम। 25th point, then it is continue है, 25th point continue है। It is abbreviated as SGN, SGN एक नाम है बस, ये इसका नाम है SGN X। कैसा नाम दिया है, क्या किया है लोगों ने। तो अभी आपको डोमेन और रेंज पूछा ना, आपको डोमेन और रेंज पूछा ना, तो क्या क्या जवाब आएगा? -1 से लेके 1 तक हमें देना है, तो बीच में क्या आएगा? -1, 0, 1, +1। 0 ये एक इमेजिनरी नंबर है, याद रखना। एटलीस्ट ये ब्रैकेट में, ये ब्रैकेट बहुत इंपॉर्टेंट है, ये हमें इस्तेमाल करना चाहिए किसमें? रिलेशन सेट्स, फंक्शंस में। तो ये ब्रैकेट, यही ब्रैकेट निकालना है जब आप कुछ ऐसे लिख रहे हो, रिलेशंस लिख रहे हो। तो ये 0 याद रखना, ये इमेजिनरी नंबर है, जब कुछ नहीं होता तो 0 होता है। क्या लॉजिक है, ठीक है। 25th पॉइंट, 26, 27, 20, अरे 3 बाकी है बस, फिर भी ज्यादा, चलो कर देते, फिर और सब्जेक्ट्स भी लेने हैं मुझे।
A function f is defined by fx is equal to mod of x is called a greater integer function. ओके अभी ये कौन सा 26 है ना, तो हम अभी करेंगे f is defined by, हैंडराइटिंग कैसी हो गई, f is defined by what, f is defined by f is defined by क्या ये टेक्स्ट भी ना बहुत कंफ्यूज कर, I will, this is defined by fx is equal to ब्रैकेट x, ठीक है, हमने ऐसे f को डिफाइन किया है, समझे। दिस हमने ऐसे डिफाइन किया, तो इसको क्या बोलेंगे, ग्रेटेस्ट ऑफ ऑल टाइम नहीं, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन कहेंगे इसे, ठीक है। और एक है बट वो पता नहीं क्या है, ठीक है। अभी इधर क्या बोल रहे हैं, इफ कंडीशन आ गया वापस, ठीक है। अभी हम बोल रहे हैं ब्रैकेट x, ये है इंटीजर हो गया, इंटीजर हो गया, देन immediately what will happen, immediately what will happen on the left of x, on the left of x, on the left of x, if x is not, और एक if है होता है, if x is not integer, लेफ्ट में बोला लेफ्ट, ठीक है, then domain ठीक है, एंड रेंज इज इक्वल टू आई, याद रखना बस, क्या लिखा है वही सीडीएफ में, क्या लिखा है वही समझ में आ रहा है, मेरा समझ आ रहा है, ठीक है, ये याद रखना बस। इफ x इज एन इंटीजर देन इमीडिएटली ऑन द लेफ्ट साइड ऑफ x, अगर x भी इंटीजर नहीं है, ठीक है, if x is also not an integer then domain is R and range is I, ऐसे याद रखना बस। point again the f is defined by, again the f is defined by but defined by fx is equal to e raised to power x, छोटा x, ठीक है, fx raised to power छोटा x, तो इसे हम कहेंगे एक्सपोनेंशियल फंक्शन, इसको हम एक्सपोनेंशियल फंक्शन कहेंगे क्योंकि ये एक्सपोनेंट्स का ही पार्ट है। और फिर यहां पर कंडीशन क्या आएगी, डोमेन
और रेंज क्या होगा, अभी ओपन इंटरवल, ओके, अल्फा, अल्फा नहीं, अल्फा नंबर ही नहीं, इंफिनिटी, ये याद रखना। ठीक है, लास्ट पॉइंट क्या बोलता है अभी देखते हैं। कितना इजी है, अभी इसमें लॉग यूज किया है, पता है लॉग, लॉगरिथम 8 स्टैंडर्ड का लॉगरिथम, लॉगरिथम फिजिक्स केमिस्ट्री में भी आता है। तो हम यहाँ पर f इज अगेन डिफाइंड बाय f is again defined by log x where x is greater than 0। तो हमने बोला f of x is equal to log of x where x is greater than 0। तो इससे हम क्या कहेंगे, कितना सिंपल है, नाम याद रखना है बस, लॉग आया तो लॉगरिथम फंक्शन, ठीक है। और इसका क्या होगा, डोमेन, इसका डोमेन क्या होगा, इसका होगा आर, समझे, वेरी गुड, ठीक है। यहाँ तक हो गया हमारे मैथ्स जेई के 15 to 28 पॉइंट्स, ओके। तो हम चलो यहाँ पर ही रोक देते हैं, पहला सब्जेक्ट खत्म हो गया, भाई और 3 सब्जेक्ट बाकी है, बाप रे, हो जाएगा, ठीक है, डोंट वरी, बाप रे क्यों, ठीक है। सो let's end the session, end this video today. So today what you have learned this CDF points 15 to 28. I hope you have understand till here. Please subscribe and like to my channel, okay, and be a part of my channel also. Part of my channel means share with your friends and family. I hope you understand till here, okay. So let's end this session. Bye bye, take care, and I'll see you in the next video.